डर की इस दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेंगे आप अपने डर से। आप देख रहे हैं एकदम सही यूट्यूब चैनल और शो का नाम है द हॉरर स्टोरी। आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे एक और खौफनाक कहानी जिसका नाम है मृत्यु का दरवाजा। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग मृत्यु का दरवाजा कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस मंदिर के अंदर एक शापित दरवाजा है जिसे खोलते ही मौत का साया व्यक्ति पर मंडराने लगता है। रमेश जो एक इतिहासकार था, उसने इस मंदिर की कहानी को सुना और वहां जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वह सच का पता लगाएगा। रमेश ने अपने दो दोस्तों करण और विजय को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। रात के समय तीनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता काफी डरावना था। घने पेड़, झिंगुरों की आवाज और रह रहकर बहती ठंडी हवा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचे, अचानक हवा थम गई। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस जगह को जकड़ लिया हो। मंदिर के अंदर घुसते ही रमेश ने दीवारों पर बने भयानक चित्र देखे। उन चित्रों में लोगों को अजीब अजीब प्राणियों द्वारा मारा जा रहा था। मंदिर के केंद्र में एक बड़ा दरवाजा था जिस पर खून से लिखे हुए मंत्र अंकित थे। दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अपने जीवन की आखिरी सांस यहीं लेगा। विजय ने डर कर रमेश से कहा, भाई हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रमेश ने इसे नजरअंदाज कर दिया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी और भारी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। तीनों नीचे उतरे और देखा कि वहां एक बड़ा हॉल था जहां चारों तरफ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक अजीब सा ताबूत रखा हुआ था। तभी अचानक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुलने लगा। अंदर से एक कंकाल निकलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की जगह लाल चमकती हुई रोशनी थी। कंकाल ने गहरी भयानक आवाज में कहा, तुमने मौत के दरवाजे को खोलने की हिम्मत की है, अब तुम इसे बंद नहीं कर सकते। अचानक पूरे हॉल में चीखें गूंजने लगी। हर कोने से काले साए निकलकर रमेश, करण और विजय की ओर बढ़ने लगे। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उड़ा लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। विजय डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गूंजते गूंजते बंद हो गई। रमेश ने ताबूत को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर जैसे जम गए थे। तभी एक काली आकृति ने उसके पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, तुमने इस मंदिर की शांति को भंग किया है, अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए हमारी होगी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जो तीनों को ढूंढने जंगल में गए थे, मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि रमेश, करण और विजय की लाशें मंदिर के बाहर पड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे
डर के मारे विकृत हो चुके थे। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से निकाल ली गई हो। गांव वालों ने तुरंत उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि आज भी रात के समय उस मंदिर से चीखने और दरवाजा खोलने की आवाजें आती हैं। शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं द हॉरर स्टोरीज के नए एपिसोड में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।